नमस्कार दोस्तों। जो दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है, जिसको हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोलते हैं, उसके अंदर 2-3 कंट्रीज़ हैं, जो लीडर्स हैं। अमेरिका हो गया, अब तो चाइना भी कूद गया है और दोनों ने मिलकर पूरे दुनिया को चीट करना शुरू कर दिया और वो भी विद अ स्माइल ऑन देयर फेस। आपने डोनाल्ड ट्रम्प की फोटो देखी होगी, कभी शी जिनपिंग की फोटो देखी होगी, हमेशा मुँह के ऊपर एक बड़ी नटखट सी स्माइल होती है। वो स्माइल होती है कि हमने कैसे बेवकूफ बनाया है पूरे दुनिया को। और ये दोनों कंट्रीज़ दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंट्रीज भी बन गई और बनी है किस तरह से? हमें बेवकूफ बनाकर। अब इसको हम बात करेंगे कि ये इतने जो प्रॉस्पेरिटी दिखती है इनकी एक जीनियस मूव के साथ कि कोई हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, कोई इनोवेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई जीनियसनेस नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल मैनिपुलेशन। और अब दुनिया जाग रही है इससे। आपने कई बार सुना होगा कि अमेरिका डॉलर को प्रिंट करता है, कोई काम करने की जरूरत नहीं है और सारी अपनी इन्फ्लेशन दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। अब चाइना ने भी वही काम करना शुरू कर दिया। एक बार तो यहाँ पे मैंने वीडियो भी बनाया था कि एक-एक जो सीरियल नंबर होता है नोट का, उसके 2-2 3-3 कॉपियाँ आपको कंट्री में मिलती हैं। यानी कि सेम नोट के नंबर आपको 2-2 3-3 बार आपको सर्कुलेट होता हुआ दिखाई देता है। अब ये सारा कुछ जो काम हो रहा है, इसमें भारत का खड़ा है कि हम भी ऐसा कोई काम कर सकते हैं कि काम करने की जरूरत क्या है? नोट छापो और दुनिया को बेवकूफ बनाओ। अब इसको डिटेल में बात करेंगे कि व्हाट इज हैपनिंग और क्या ये लंबे तौर तक चल सकता है? एक 50-60 साल तो इन्होंने चला दिया। अभी चाइना ने पिछले 5-6 साल से इस फॉर्मूला को चलाना शुरू कर दिया। इसमें चाइना का माल सस्ता भी है, वो भी समझाऊंगा वो कैसे। पर अब बात करेंगे डिटेल में कि व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स एंड हाउ भारत इज नाउ लीडिंग इन दीस थिंग्स आल्सो। मंजू जी, जय सिया राम। जय सिया राम। मंजू जी, ये तो बड़ी कंट्रीज अमेरिका, चाइना जो इकोनॉमिक एक दूसरे को बोलते हैं कि दादागिरी ये दिखाते हैं, प्रॉस्पेरिटी दिखाते हैं कि हमारे कंट्री देखिए कितनी महान है, लेकिन पीछे चीटिंग ये करते रहते हैं। पूरे दुनिया को इन्होंने हौसले बना के रख दिया कि आपको हमारी ही करेंसी में काम करना पड़ेगा। अब भारत भी आ गया बीच में कि गोली मारो यूएसए को, गोली मारो युआन को, अब आप रुपये में काम कीजिए। ये तो बदकिस्मती है कि रुपये हमारा 85 के ऊपर जाकर है। अगर कहीं ये भी 5-10 रुपए पे होता तो दुनिया इसको स्टेबल करेंसी में लेती, इसमें ट्रेड भी करती। अभी दिल्ली दूर है, बट एटलीस्ट शुरुआत हमने कर दी। How do you see the things which are happening here in America, in China and in Bharat? देखिए, पेपर करेंसी जो इतने दिन चल गई उसका समय खत्म हो गया। क्यों? काउंटरफीट बहुत रियलिस्टिक बनने लगे हैं। और चाइना में जो आप कह रहे हैं कि सीरियल नंबर के 2-3 नोट हैं, इसका मतलब वो काउंटरफीट करेंसी है। क्योंकि सीरियल नंबर एक स्पेसिफिक होता है, एक नोट का एक सीरियल नंबर होता है। अगर एक ही सीरियल नंबर के 2-4 नोट हैं तो वो मतलब 4 टाइम्स काउंटरफीट हुआ है। 4 नोट है तो ठीक है, 3 काउंटरफीट है मतलब नकली। तो इस सबको डिजिटल पेमेंट्स में आपने डील करना शुरू किया। डिजिटल पेमेंट में सबसे बढ़िया करेंसी कौन सी है? यूपीआई। स्मॉलेस्ट अमाउंट भी आराम से जाता है, तुरंत जाता है, उसका तुरंत नोटिफिकेशन आता है। जो यूपीआई का इंटरफेस है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है और उसको जब हम प्रमोट कर रहे हैं तो हर देश को इस चीज में आसानी हो रही है। वरना डॉलर का भी है, लेकिन वो बड़े अमाउंट के लिए। ठीक है, तो छोटे से छोटा मतलब 1 रुपया या आप कह लीजिए 32 पैसा आप यूपीआई से भेज सकते हैं। तो जब आप इतना छोटा अमाउंट भेज सकते हैं और वो तुरंत ट्रांसफर भी होता है तो ये सफलता है। ओके, आपको जब डॉलर को जो है करना होता है तो आपको राउंड ऑफ करना होता है $2000 या फिर 2500 इस तरह से। हमारे यहाँ तो 1 रुपया 32 पैसे आराम से भेजिए ना। तो ये सुविधा है। ओके, दूसरी चीज क्या है? डॉलर की हेजेमनी के कारण आप जानते हैं पूरी दुनिया में काफी सारा उत्पात हो। यूएसएआईडी वगैरह ये सारी चीजें, यूएनआरडब्ल्यूए, सब कुछ डॉलर बैक थी जिन्होंने दुनिया में आतंकवाद, अलगाववाद और ये सारे वाद पैदा किए। ओके, तो अगर वो सारे वादों को खत्म करना है तो आपको कहीं ना कहीं डॉलर को बैकफुट पे डालना होगा। अब उसके साथ क्या आते हैं? आज भी ट्रम्प सैंक्शंस की बात कर रहे हैं। सैंक्शन और टैरिफ से भी निपटना है तो आपको डॉलर को किनारे करना होगा। तो आप डॉलर को किनारे करते ही 3-4 चीजों से मुक्त हो जाएंगे। एक सैंक्शंस, दूसरा टैरिफ, तीसरा सिविल वॉर, चौथा जो भी ये सेपरेटिज्म है।
ठीक है, और 5वां है टेररिज्म। इन सब चीजों से आपको डॉलर से हटते जाइए और आपको वो करना होगा, मुक्ति मिलती जाएगी। ब्रिक्स जिसमें दुनिया की आधी आबादी और काफी सारी टेक्नोलॉजी है, वो इस चीज का विरोध कर रहा है, डॉलर का। वो कह रहे हैं हम अपनी करेंसी लाएंगे। पुतिन ने भी इस चीज को कहा क्योंकि आज भी उसके पैसे फंसे पड़े हैं, चाइना के भी अभी फंसे पड़े हैं। ईरान से बात हो रही है कि उसके पैसे रिलीज कर दिए जाएंगे, ब्याज व्याज की कोई बात नहीं हो रही। तो क्या हो रहा है, जब तक आपने सारे अपने हेजेस डॉलर में पा करके रखे हैं तो मर्जी किसकी चलेगी, जिसका डॉलर है, यानी अमेरिका की। उसको जहां दिक्कत आई उसने पैसे प्रिंट किए और छोड़ दिया, उसको कोई किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। तो अब उसका नतीजा क्या है कि एवरीबडी इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स गोल्ड बैक करेंसी, क्योंकि करेंसी होनी जरूरी है। पेपर करेंसी को गोल्ड से बैक करो, इसीलिए जर्मनी अपना पैसा सोना जो है यूएस से मांग रहा है, हम अपना सोना जो है इंग्लैंड से मांग रहे हैं, सब लोग अपना सोना सिक्योर कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल में 90 से ऊपर 90 1 तोला सोना पहुंच गया, 10 तोला सोना पहुंच गया। उसका कारण यही है कि सब लोग अपना जो है सोना गोल्ड रिजर्व कर रहे हैं। एंड जिसे कहते हैं दुनिया पूरी गोल्ड रश में डूब गई है। हर व्यक्ति जितना सोना है गोल्ड बैक करेंसी अब आएगी, क्योंकि वरना आप तय कैसे करेंगे। बीच में इसी का आपने आफ्टर इफेक्ट देखा कि अमेरिका में क्या हुआ, भाई मेरे पास रबड़ ज्यादा है, दुनिया की सारी व्हीकल्स में रबड़ टायर लगेगा, मेरे बिना तुम चल नहीं सकते, तो मैं रबड़ बेस्ड करेंसी रखूंगा। फिर किसी ने कहा कि भाई मेरे पास डायमंड ज्यादा है। सूडान जैसी कंट्री जिसकी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी तो धरती में मट्टी में सोना है, लेकिन उनकी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं, उससे ज्यादा गोल्ड बैक करेंसी कौन सी होगी। तो वैसे अगर सही तौर पे देखा जाए तो वर्ल्ड की नंबर 1 करेंसी सूडान का होना चाहिए, क्योंकि उनके पास सोने की खाने। तो ये चीज स्टेबलाइज करेगी, बार्टर ट्रेड दुनिया को स्टेबलाइज करेगा। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने पेट्रोलियम के बदले में चावल दिया था और ईरान से हमने डॉलर में ट्रेड नहीं किया, यूएस का सैंक्शन था। वेनेजुएला पे यूएस का सैंक्शन था, भाई क्यों लगाया। ईरान का तो चलो आपने कह दिया न्यूक्लियर है, 3 उसके टेररिस्ट ग्रुप है, ये है वो है, मुल्ला रजीम है। वेनेजुएला ने क्या किया था, वो क्यों सैंक्शन में है। तो आप जिसको चाहे सैंक्शन में पाक कर दें, जिसका चाहे ये ट्रेड रख दे, किसी का तेल के उस पे शिप पे आप मिसाइल अटैक कर दें, और उसके बाद आपका जो है कोई एनवायरमेंट नहीं। तो ये एक तरफा जो आतंकवाद था ना, ये भी एक तरह का आतंकवाद है कि आपने यूक्रेन में ऐसे हालात क्रिएट किए कि रशिया आया और आपने फिर रशिया के ऊपर बैन लगाया। ठीक है, तो ये भी एक तरह का आतंकवाद है कि अगर हम कह रहे हैं कि तुम्हारे घर का एक कमरा मेरा है तो चुपचाप दे दो, वरना हम तुम पर सैंक्शन लगा देंगे। मतलब तुम्हारा घर भी तुम्हारा नहीं। ये रशिया यूक्रेन की वॉर यही है। 10 कमरे के मकान में यूक्रेन के नाम पे एक कमरा था, उन्होंने कहा ये कमरा मेरा, रशिया ने कहा नहीं, इस बात की लड़ाई है। तो ये सब कुछ खत्म करना है तो आपको कहीं ना कहीं डॉलर खत्म करना है। अगर आपको इंटरनेशनल पीस चाहिए, अगर आपको देशों के अंदर सिविल वॉर रोकनी है, तो आपको डॉलर खत्म करना पड़ेगा। ये दुनिया की मजबूरी है, क्योंकि ये सब मजबूरी तो डॉलर। ठीक है, मजदूर जी मजबूरी तो हम भी समझते हैं कि अमेरिकन हेजिमोनी को खत्म करना जरूरी है। बट क्या डॉलर, जैसे पहले बोला कि डॉलर को किनारा करना जरूरी है, क्या डॉलर को किनारा किया जा सकता है। सिस्टम जो है वो अभी भी फेयरलेसली काम कर रहा है। कब से करते आ रहे हैं। रशिया और भारत के बीच में डॉलर में ट्रेड नहीं हो रहा, भारत में और ईरान के बीच में डॉलर में ट्रेड नहीं हो रहा। ये तो आप अब तो 3 साल हो गए पूरे पूरे काम करते हुए इस तरह से। ठीक है, जब आप अभी कतर को यूपीआई देकर के भेज रहे हैं, मतलब डॉलर किनारे हो गया। कतर से आप जो गैस लेंगे उसका रुपए में पेमेंट करेंगे। बहुत सारे देशों को आप पेमेंट रुपीज में कर रहे हैं। आपने किनारा, डी डॉलराइजेशन इज वन थिंग एंड आपका रुपी का वैलिडेशन इज अनदर थिंग। अभी मोदी जी ने बैंक्स को क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड में रुपी को पुश कीजिए। जो डील जो है इंटरनेशनल ट्रेड में रुपी में होगी उसको जल्दी वरीयता दीजिए आप। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे डॉलर को स्टॉप कीजिए, उसको वरीयता दीजिए, प्रेफरेंस दीजिए।
और जैसे ही आपने रुपी की डील्स को प्रेफरेंस दिया, उस पे चाहे आपने वो कम कर दिया, थोड़ा सा इंटरेस्ट कम कर दिया, उस पे आपने थोड़ा सा जो आप अपना लेते हैं कमीशन कम कर दिया, तो धीरे धीरे जो है भाई इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है, अगर एक बार आपने रुपी में इंटरेस्ट लिया, लोन दिया मान लीजिए, ठीक है, इंटरेस्ट है 5%, आपने उससे कहा कि भैया हम आपसे 4.90 लेंगे, ठीक है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है, हम आपसे 4.9% इंटरेस्ट लेंगे अगर आप रुपी में करेंगे, वो कन्वर्ट हो जाएगा रुपी में, क्योंकि आपके हम्म, लिए वो 10 पैसे हैं, पर अगर आप मिलियंस ऑफ डॉलर में करिए तो वो एक ह्यूज अमाउंट हो जाता है। और इंटरनेशनल जो ये कह लीजिए ऋण दिए जाते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर, उनमें मतलब 0.05%, 0.001% भी बहुत बड़ी चीज होती है, कि अल्टीमेटली इट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो आप इस तरीके से आप अपने रुपी को उठा सकते हैं। और जब शुरुआत करेंगे ना, बेबी स्टेप्स ही होते हैं। आप ये मत सोचिए कि आ गए फटा पोस्टर निकला हीरो, ये इंटरनेशनल मार्केट मोदी नहीं करते हैं, वो जो है धीरे धीरे चलते हैं, और उसके बाद फिर आपको पता चलता अच्छा दुनिया बदल गई। वही चीज आपको वहां पर दिखाई देगी, वो धीरे धीरे रुपी को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, गोल्ड खरीदते जा रहे हैं, रुपी को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, और यही देखिए आपको आराम। हाँ जी। देखिए मंजू जी, वी ऑल अंडरस्टैंड कि दो तरफ का एक नैरेटिव है। कई लोग बोलते हैं कि डी डॉलराइजेशन बहुत तेजी से होगा। कई लोगों का मानना है कि डी डॉलराइजेशन इतनी जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भी पूरे दुनिया का जो 80% ट्रेड है वो डॉलर में हो रहा है। उधर से युआन है, वो भी यूनाइजेशन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। जिस कंट्री को उन्होंने अपने नीचे दबा के रखा है, वहां पर वो युआन में उन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया, यानी कि जो डिपेंडेंसी है चाइना ने डॉलर के ऊपर कम कर दी है। भारत ने भी यही काम किया कि अपने जो डिमांड है डॉलर के ऊपर कम कर दी। हम रुपये में काम कर रहे हैं, या हम जो लोकल करेंसीज में हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, यूपीआई को इंटरनेशनल लेवल पर लेके जा रहे हैं। अब चाइना ने, इंडिया ने, दोनों ने मिलकर दुनिया की ऑलमोस्ट 50% आबादी है, इन दोनों ने मुहिम चला दी कि भाई हम तो डॉलर में काम नहीं करेंगे, कम करेंगे। यू थिंक डी डॉलराइजेशन इज क्वाइट पॉसिबल इन द नेक्स्ट 4-5 years? हाँ, हमने डॉलर खरीदना कम कर दें, डॉलर में अपनी पार्किंग धीरे धीरे कम करते जाएं, तो ये सारी चीजें पॉसिबल है, लेकिन ये बहुत आहिस्ता से मोदी करेंगे, नी जर्क रिएक्शन आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर। और अपने करेंसी को धीरे धीरे वो चलाएंगे। देखिए, डॉलर को रिप्लेस किया जाएगा। डी डॉलराइजेशन की जब आप बात करते हैं, डॉलर खत्म कर दिया, वैक्यूम में क्या है, अब दुनिया लड़ेगी। रशिया कहेगा भाई मैं स्ट्रांग हूँ, रूबल ले लो, चाइना कहेगा युवान ले लो, हम कहेंगे रुपया ले लो। तो एक अपने आप में हेजेमनी यही है, किसको ले। तो हम्म। आप क्या करते हैं, आप मोदी क्या करते हैं, मोदी लंबी लकीर खींचते हैं, रबर लेके मिटाते किसी को नहीं है, तो वो रुपए को फॉरवर्ड कर रहे हैं। भारतीय उद्योग बढ़ रहा है, आपकी जरूरतें भारतीय पूरा करेंगे, आपके देश में जो है भारतीय आपको कौशल संपन्न बनाएंगे, ताकि आप अपने देश को संभालने में स्वयं सक्षम हो जाएं। भारत आपकी ट्रेड को, इंडस्ट्री को, लोगों को, सबको बैकअप सपोर्ट देगा। आपको जब जरूरत पड़ेगा फर्स्ट रिस्पोंडेंट भारत होगा। वैक्सीन की जरूरत है, वैक्सीन मैत्री से हमने इस चीज की शुरुआत की। उसके बाद हमने धीरे से कहा भाई मेरा आयुर्वेद ले लो स्वस्थ रहोगे, अब मेरा रुपया ले लो सुरक्षित रहोगे। तो हम धीरे हम रिप्लेसमेंट चालू कर दिया है हमने, और अब हम रिप्लेसमेंट पे बल दे रहे हैं। हमको नहीं पता, अमेरिका जाने उसका डॉलर जाने, हम तो अपने रुपए को आगे बढ़ा रहे हैं। और कैन यू से इट, अगर आप कहें मैं डी डॉलराइज कर रहा हूँ, यस इट्स अ क्राइम। पर आप कहें मैं अपने रुपए को आगे बढ़ा रहा हूँ, हाउ कम इट्स अ क्राइम? नोबडी कैन होल्ड अ हम्म। ग्रज अगेंस्ट यू। अच्छा, दुनिया ने मोदी का काम देखा, दुनिया ने मोदी का साथ देखा, दुनिया ने मोदी का भरोसा करके देखा। अब वो मोदी रुपए ला रहे हैं, वो रुपए का भरोसा करेगा। ओके, सो हम डी डॉलराइजेशन की बात नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे यूपीआई दुनिया में बढ़ाया जा रहा है, और उसको पुश दिया जा रहा है, यूपीआई के थ्रू सारे काम किए जा रहे हैं, ताकि डी डॉलराइजेशन में बहुत सारे रिस्क हैं, पर रुपए को हम्म। आगे बढ़ाने में कोई रिस्क नहीं है, इट्स रिस्क फ्री। और मोदी सबको सुरक्षित करके चलते हैं।
और डी डॉलराइज जब आप करेंगे तो असुरक्षा है, और रुपए को आगे बढ़ाएंगे तो सुरक्षा है। अब डोनाल्ड ट्रम्प जाने उनको क्या करना है, आप इस तरीके से टैरिफ लगाएंगे, आप इस तरह से सैंक्शन लगाएंगे, दुनिया की आप हर कंट्री को डॉलर का एक पर्टिकुलर $1 मिलियन ट्रिलियन डॉलर का रिजर्व मेंटेन करना है, ऐसा आप कंडीशन रख देंगे, तो धीरे धीरे सब भागेंगे। भाई दादागिरी कब तक चलेगी? लोग धीरे धीरे भाग रहे हैं, लेकिन अभी पता नहीं लगेगा, ये प्रोसेस स्लो होगा, क्योंकि आप एकदम से अगर डॉलर फ्लोट कर देंगे तो आपके बरसों की कमाई सेकेंड्स में डूबेगी। आप समझिए इस बात को, अगर डॉलर, लोगों ने अपना पैसा डॉलर में पार्क कर रखा है, अगर डॉलर 80 से एकदम से 40 हो जाए, आधा पैसा डूब गया, और उसमें बहुत सारे भारतीय भी हैं, तो ये मोदी जी नहीं करेंगे। वो किसी का पैसा मोदी जी, हाँ। यानी कि मोदी जी एक बड़ा सिंपल काम कर रहे हैं, और मोदी जी की मैं देखा मोदी नॉमिक्स जो है वो सिंपल बेबी स्टेप्स है, जिसको हम बोलते हैं बेसिक्स। वो बेसिक्स पे काम करते हैं और बेसिक्स पे छोटे छोटे स्टेप्स लिए जाते हैं। उन्होंने डॉलर को डी डॉलराइजेशन का काम नहीं किया, लेकिन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी कर दिया, यानी कि रुपये को एक नया किंग बना दिया पूरी दुनिया में। बनाया नहीं है, उसकी मुहिम चल रही है। जब यूपीआई आपका 30 से ज्यादा कंट्रियों में अपनाना शुरू हो जाए, जब आप डॉलर पे काम नहीं करें, इंडियन रुपी में काम करें, और आप प्रोत्साहन भी दे रहे हैं अपने एक्सपोर्टर्स को कि व्हेन यू डू डील्स विद द इंटरनेशनल मार्केट, डू इट इन इंडियन रुपीज। बैंक्स को बोल दिया कि इंटरकनेक्टिविटी कीजिए दूसरे कंट्रीज के साथ, और वहां पर यूपी में ट्रेड कीजिए, यानी कि आप अपनी ही लाइन खींच रहे हैं, जैसे मंजरी जी ने बताया। मोदी जी अपनी लाइन को लंबा खींचते जा रहे हैं। यस, एक बात और, ये करने से क्या होगा, डॉलर के फ्लक्चुएशन से जो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर्स को लॉस होता था ना, वो भी खत्म हो गया, क्योंकि आपकी बिलिंग तो रुपी में है। तो डॉलर अगर 89 है या 79 है, आपको अगर 700 रुपए मिलने तो आपको 700 रुपए ही मिलेंगे। तो आप जो करेंसी फ्लक्चुएशन से घाटे में जाते थे या सुपर प्रॉफिट में जाते थे, दोनों चीजें बंद हो गई, आप सुरक्षित है। तो आपने एफओबी, फ्री ऑन बोर्ड, फ्रेट ऑन बोर्ड पे काम करना शुरू कर दिया है कि भाई हमने माल जहाज में लादा, अब मेरा पैसा दे दो। अब जहाज बचे, पहुंचे या डूबे, मेरी जिम्मेदारी खत्म। वैसे ही मैं अपना जो एलसी होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, वो रुपए में बनाऊंगा, डॉलर रहे या जाए, आई एम सेफ। ये काम मोदी बता रहे हैं जी। ये मंजरी जी छोटी बात नहीं है, जो ट्रेड करते हैं उन्हें समझ आएगा कि वेयर इज द कंट्री मूविंग अहेड। वी आर मूविंग अवे फ्रॉम युआन, वी आर मूविंग अवे फ्रॉम डॉलर, बट वी आर स्ट्रेंथनिंग अवर रुपी। अभी स्ट्रेंथनिंग ऑफ रुपी उसको आगे, ताकि इसकी वैल्यू कम हो, यू नो, एज वेल एज वर्सेस डॉलर, अभी देर लगेगी, क्योंकि उसके लिए बहुत काम भारत में करने की जरूरत है। देयर इज अ बिग गैप, और वो गैप को आहिस्ता आहिस्ता मोदी जी जो खड्डे थे कांग्रेस के डाले हुए, उसको आहिस्ता आहिस्ता भर भी रहे हैं, बट दैट टाइम इज कमिंग। अब मैं खुद इकोनॉमिक्स का बंदा हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, लेकिन भारत में बैठे हुए जो सेक्युलर हिंदू हैं उनको दिखता ही कुछ नहीं है। इसलिए ये वीडियोस उनको बनाकर दिखानी जरूरी है कि किस तरह से हम अपनी गोल्ड बैक्ड एक करेंसी बना रहे हैं, एक इकोनॉमी को खड़ा कर रहे हैं, इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी कर रहे हैं, इंटरनेशनलाइजेशन कर रहे हैं उसका, और एक ऐसी लाइन खींच रहे हैं ताकि अगली जो 25 साल है, जिसको ये अमृत काल का टाइम दिया है मोदी जी ने, कि 2047 तक हमने एक डेवलप्ड कंट्री बनना है। वी वांट टू बिकम अ ग्लोबल पावर। सुपर पावर की बात हमने कभी करी नहीं, हमने हमेशा बोला है हम वी वांट टू बी coexisting with other superpowers and global powers। तो यही मोदीनॉमिक्स है, and this is what you need to understand। मंजरी जी, thank you so much। जय सिया राम। जय सिया राम।